हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आशा मैम। और आज मैं आपको आपकी बुक हनीकॉम के 4th चैप्टर द एशेज दैट मेड ट्री ब्लूम इसे क्वेश्चन आंसर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड द नेबर्स किल द डॉग। कि वो जो पड़ोसी थे उन्होंने कुत्ते को क्यों मार दिया। नेबर्स कौन होते हैं? पड़ोसी। द नेबर्स किल्ड द डॉग बिकॉज ही डिड नॉट गिव एनी ट्रेजर टू देम। तो उन पड़ोसियों ने कुत्ते को इसलिए मारा क्योंकि उसने उन्हें कोई खजाने के बारे में नहीं बताया था। उस कुत्ते ने अपने मालिक को तो खजाने के बारे में बता दिया था, लेकिन इन पड़ोसियों को नहीं बताया था। तो इसलिए इन पड़ोसियों ने उस कुत्ते को मारा क्योंकि उसने उन्हें कोई खजाने के बारे में नहीं बताया था। सेकंड क्वेश्चन देखिए, द ओल्ड फार्मर इज़ ए काइंड पर्सन। कि जो ये ओल्ड फार्मर है, बूढ़ा किसान जो है इस कहानी में, वो एक दयालु व्यक्ति है। What evidence of his kindness do you find in the first 2 paragraph? तो आपने जो पहले 2 पैराग्राफ चैप्टर के पढ़े हैं, तो उसमें आपको क्या प्रमाण मिलता है उसकी दयालुता के, मतलब उसकी दयालुता का आपको कैसे पता चलता है कि वो काइंड है। तो हमारा आंसर होगा, ही लव्ड हिज डॉग एज दो इट वर ए बेबी। तो वह अपने कुत्ते को इस तरह प्यार करता था जैसे कि वो उसका खुद का बेबी हो, उसका खुद का बच्चा हो। ही फीड द डॉग विद हिज ओन हैंड्स। वो अपने खुद के हाथों से उस कुत्ते को खाना खिलाता था। ही वॉज काइंड टू एवरीथिंग दैट हैड लाइफ। और वो उस हर चीज़ के प्रति दयालु था जिसमें जान होती है। तो इन बातों से हमें पता चल गया कि जो ओल्ड फार्मर था वो एक दयालु व्यक्ति था। वो अपने कुत्ते को अपने बच्चे के जैसे समझता था, अपने हाथों से उसको खाना खिलाता था, और वो उस हर चीज़ के प्रति दयालु था जिसमें जान होती है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, वॉट डिड द डॉग डू टू लीड द फार्मर टू द हिडन गोल्ड। तो उस कुत्ते ने अपने जो मालिक था, उसका जो किसान था, उसको छुपे हुए सोने तक कैसे पहुंचाया था, कैसे उसको बताया था। तो हमारा आंसर होगा, द डॉग केम रनिंग एंड पुट हिज पास अगेंस्ट द फार्मर्स लेग्स। तो कुत्ता भागते हुए आया था और उसने अपने पंजे किसान के पैरों पे रख दिए थे, और मतलब वो इशारा कर रहा था, अपने पंजों को उसके पैरों पे रख के उसे कहीं ले जाना चाहता था। द फार्मर फॉलोड हिम टू द प्लेस वेयर गोल्ड वॉज हिडन। तो उस किसान ने उसका पीछा किया वहाँ तक जहाँ पे भी सोना छिपा हुआ था। मतलब कुत्ते ने आके उसके पैरों पर पंजे लगाए और उसको इशारा किया, और वो किसान उसके पीछे पीछे गया तो उसे वहाँ पर छुपा हुआ खजाना मिल गया। नेक्स्ट देखिए, 4th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, हाउ डिड द स्पिरिट हेल्प हिम नेक्स्ट। कि कुत्ते की जो आत्मा थी उसने किसान की मदद कैसे की। तो देखिए, आपको पता होगा कि जो पड़ोसी ने कुत्ते को मार ही दिया था, तो कुत्ते की जो आत्मा थी उसने किसान की मदद कैसे की थी। पहले क्वेश्चन आएगा, हाउ डिड द स्पिरिट ऑफ द डॉग हेल्प द फार्मर फर्स्ट। कि पहले उसने कैसे मदद की थी। फर्स्ट क्वेश्चन ये है भाई अपना। तो जो इसका आंसर होगा, द स्पिरिट ऑफ द डॉग अपीयर टू हिम इन ए ड्रीम। कि कुत्ते की जो आत्मा है वो किसान को सपने में दिखाई देती है। एंड आस्क्ड हिम टू कट डाउन द पाइन ट्री ओवर हिज ग्रेव। और वो उसको कहती है कि उसकी कब्र के ऊपर, ग्रेव क्या होती है? कब्र। कि उसकी कब्र के ऊपर जो चीड़ का पेड़ है ना, वो उसको काट ले, टू मेक ए मोर्टर एंड मिल। और उससे एक ओखली और एक चक्की बना ले। मोर्टर होती है ओखली और मिल होती है चक्की। कि मेरी कब्र के ऊपर जो चीड़ का पेड़ है उस पेड़ को काट ले, और उस पेड़ की जो लकड़ी है उनसे मोर्टर एंड मिल यानी कि ओखली और चक्की बना ले। दिस मोर्टर एंड मिल गेव हिम ए हीप ऑफ गोल्ड। और ये ओखली और जो चक्की थी तो इसने उसको सोने का ढेर दिया। अब देखिए, इसका जो अगला क्वेश्चन है वो है, हाउ डिड द स्पिरिट हेल्प हिम नेक्स्ट। की जो आत्मा है कुत्ते की उसने दोबारा मदद कैसे की। तो हमारा आंसर होगा, द स्पिरिट ऑफ द डॉग अपीयर्ड टू हिज मास्टर इन ए ड्रीम। कि जो कुत्ते की आत्मा है वो मालिक के सपने में आती है। इट आस्क्ड हिम टू टेक द एशेज ऑफ द मिल एंड स्प्रिंकल दैम ऑन द विदर्ड ट्री। मतलब इसने उसको क्या कहा कि टू टेक द एशेज ऑफ द मिल, कि उस चक्की की राख को उठा ले, एंड स्प्रिंकल दैम ऑन द विदर्ड ट्री, और उसे उस सूखे हुए पेड़ के ऊपर छिड़क दे। जो राख थी ना उसको सूखे हुए पेड़ के ऊपर छिड़क दे, टू मेक दैम ब्लूम। और इससे वो जो पेड़ है वो खिल जाएगा, उसके ऊपर फूल खिल जाएंगे। दिस
गेव ए बिग रिवार्ड टू हिम। तो इस बात से भी उसको बहुत बड़ा इनाम मिला। तो पहले तो उसने मदद कैसे की थी कि वो उसके पेड़ पर जो कब्र के ऊपर जो पेड़ है उससे मोटर मिल बनाए, तो इससे उसको सोना मिला। नेक्स्ट उसने मदद कैसे की कि जो राख है उसको उस पेड़ के ऊपर छिड़क दे और पेड़ पे फूल खिल जाएंगे, तो इससे भी उस किसान को बहुत सारा इनाम मिला। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, वाई डिड द डेमियो रिवार्ड द फार्मर बट पनिश द नेबर फॉर द सेम एक्ट। तो जो नवाब था तो उसने एक ही काम के लिए उस किसान को तो इनाम दिया और इस पड़ोसी को सज़ा दी। तो वो कैसे, मतलब काम दोनों ने एक ही किया था लेकिन किसान को इनाम मिला और पड़ोसी को सज़ा कैसे मिली। तो देखिए आंसर, द विदर्ड चेरी ट्री स्प्राउटेड इनटू ब्लॉसम्स व्हेन द फार्मर स्प्रिंकल्ड ए पिंच ऑफ एशेज ओवर इट। कि जो सूखा हुआ चेरी का पेड़ था उस पर कलियां खिलाई, कब, जब फार्मर ने उसके ऊपर जो राख है वो छिड़क दी। एक चुटकी राख उसने, पिंच ऑफ एशेज यानी कि एक चुटकी राख पेड़ के ऊपर छिड़की तो उस वो जो पेड़ था उस पर फूल ही फूल खिल गए। सो द डैमियो गेव हिम ए रिवार्ड, बिग रिवार्ड। तो इसलिए डैमियो ने उसको एक बड़ा रिवार्ड दिया। बट द डैमियो पनिश द नेबर फॉर थ्रोइंग डस्ट ओवर हिम। लेकिन डैमियो ने उस पड़ोसी को सज़ा क्यों दी, क्योंकि उसने उनके ऊपर डस्ट छिड़क दी। मतलब जब उसने बहुत ज़्यादा राख छिड़की ना तो कुछ भी नहीं हुआ और वो राख उनके ऊपर गिर गई। तो इस कारण से डैमियो ने उसको सजा दी पड़ोसी को। दोनों ने राख ही छिड़की थी लेकिन किसान ने एक चुटकी राख छिड़की थी और पेड़ जो था वो उस पर कलियाँ खिलाई थी, फूल खिल गए थे। लेकिन जब पड़ोसी ने राख छिड़की ना और बहुत ज़्यादा राख छिड़क दी तो कुछ भी नहीं हुआ, वो राख जो थी वो नवाब के ऊपर और उसकी पत्नी के ऊपर गिर गई थी। तो इसके कारण नवाब ने उसको सजा दी। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।